मतलब कि कुछ भी हो आपको चल दो, और आपके पास जो यूके का लाइसेंस हो, कुछ भी हो, आपको कोई कुछ भी नहीं पकड़ेगा। तो अभी जफ़र अब्बास की वीडियो आई कि अली शेखानी ने जो है वो पता नहीं कितने कस का प्लॉट उसके नाम कर रही है वो, तो बस ये इन चीज़ों में ही लगे रहेंगे। कानून को फिर आप ठीक करो, आपको फिर कुछ और एडिशन करो उसमें। मतलब कराची में फिर एक वाकया, फिर नाइंसाफ़ी। मैंने अभी पहले ही कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हालात एक जैसे ही हैं। दोबारा एक नाइंसाफ़ी जो हमारे मुल्क में पहले होती आ रही थी, शाहरुख जतोई और भी कातिल, जो आप कुछ भी आपके पास पैसा हो, आप किसी को भी मार के पैसे दे के आप जान छुड़वा ले। तो दोबारा से वही हुआ कारसाज में वाकया, जो एक 31 साल की लड़की आमना, जो एक फाइनेंशियली नॉन स्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, उसके बाप ने मेहनत करके पापड़ बेच के फ्राइज़ बेच के उस लड़की को तालीम दिलवाई, और बड़ी मुश्किल से वो फिर MBA कर पाई। उसको PCOS की बीमारी थी, जिस वजह से उसका वजन बढ़ रहा था, और उसने जिम ज्वाइन किया था। उसने अपना जिम इसलिए ज्वाइन किया ताकि उसका वो बीमारी ख़त्म हो जाए, और जो है वो बीमारी तकरीबन उसको ख़त्म हो ही गई थी, और कुछ महीने बाद उसकी शादी भी थी। लेकिन जब आपका कानून ऐसा हो कि आपने भले कत्ल किया, कुछ भी किया, आप पैसे दे के आप जान छुड़वा सकते हो। उसका बाप जो नमाजी परहेज़गार, उसका भाई जो है हाफिज़ कुरान, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ता था, और उसकी फैमिली जो इतनी स्ट्रगल करके अपनी बेटी को उन्होंने पढ़ाया, फिर वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए गई, वहाँ पे उसको एज ए इंटर्न रखा, पूरा भी उसको एज ए इंटर्न रखा, भी उसकी परमानेंट जॉब भी नहीं हुई थी, क्योंकि फैमिली का यही था कि बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, और उनका यही कहना था कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल करके अपनी बच्ची को पढ़ाया ताकि उसकी अच्छी जॉब लगे, और फिर जॉब लगने के बाद वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाया। लेकिन हमारे यहाँ का कानून इंसाफ ही नहीं देता। अभी रिपोर्ट आई, कोई कुछ बोल रहा है कि वो नशे में थी, कोई बोल रहा है कि ट्रॉमाटाइज हुई थी वो, कोई बोल रहा है कि अपने हस्बैंड से झगड़ के आई थी, और फिर देन वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, और फिर उसने कुचल दिया। मतलब कि कुछ भी हो आपको चल दो, और आपके पास जो यूके का लाइसेंस हो, कुछ भी हो, आपको कोई कुछ भी नहीं पकड़ेगा। और मैं देखता हूँ जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, किसी ने भी इस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाई, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। ये सीन हमारे यहाँ बहुत पहले से होते आ रहा है, जब से मैं पैदा हूँ तब से मैं नाइंसाफ़ी देखते हुए आ रहा हूँ। अभी जफ़र अब्बास की वीडियो आई कि अली शेखानी ने जो है वो पता नहीं कितने गज का प्लॉट उसके नाम कर रही है वो, तो बस ये इन चीज़ों में ही लगे रहेंगे। इनको बस अपनी प्रमोशन करवानी होती है। जफ़र अब्बास भाई ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ भी होती हैं। उसका जो इंसाफ है, आप पहले उसको दिलाओ इंसाफ, और फिर घर बढ़ दो, जो भी करना है करो। मतलब आप ये देखो कि कराची में आपकी जान की हिफाजत है ही नहीं। रात में होता है कि अगर आप बाइक से चला लो, डकैत आ जाएगा, तेज़ चलाओगे तो गड्ढे पड़े होंगे। वही वैसे ही एक और वाक़या हुआ कि बारिश की वजह से जो रोड जो ख़राब हुई थी, तो कल एक और वाक़या, एक लड़की बाइक चला रही थी, उसकी बाइक जो स्लिप हुई गड्ढों की वजह से, और फिर उसको ट्रक वाले ने कुचल दिया। तो बस हम ऐसी चीज़ें देखते रहेंगे कि उसको ट्रक को चल रहा है, गाड़ियाँ बाइक वालों को मार रही हैं, तो बस इसी तरह हमारा फिर शहर चलता रहेगा। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, ना कोई आवाज़ उठाने वाला है। और जो कल जो हुआ आमना के साथ और उनके वालिद के साथ, उनकी पिक्चर्स देख के तो मैं बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गया था कि जिस तरह पे हमारे यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। वो लड़की बेचारी, उसका लास्ट डे था एज ए इंटर्नशिप का, पर उसकी जॉब जो परमानेंट होनी थी, और जो उसी दिन उस बेचारी को एक खातून जो नशे में थी या पागल थी या जो भी थी, रिपोर्ट्स में कुछ आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिन्ना जब इतना पैसा था तो जिन्ना अस्पताल क्यों गई आप, ताकि वहाँ पे जाली रिपोर्ट्स बन जाए। कोई फहद बलोच साहब जो है वो वीडियोस बना रहे हैं कि भाई उनके फेवर में, कि मुल्क का कानून है ये कि भाई आप पैसे दे के ये चीज़ें करवा सकते हो। तो भाई फिर कानून को फिर आप ठीक करो, आपको फिर कुछ और एडिशन करो उस पर, मतलब कि कोई कुछ भी मार दे, पैसे ले ले, और फिर सब कुछ सही। आप जरा मतलब अब आप ये देखो कि इसलिए फिर जो लोग क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं इस मुल्क से, यही वजह है कि आपकी सेफ्टी नहीं है, आपकी अपनी सेफ्टी नहीं है, रूल्स एंड लॉ कोई कानून नहीं है, और जो है आपकी कहीं भी हिफाजत ही नहीं है। तो बस यही है, ऐसे मरते रहेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, ना कोई आवाज़ उठाएगा, ना कोई कुछ होगा। बस यही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है वो आमना को और उनके अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और उनके घर वालों को सफ़र दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफ़िज़।